फिल्म की शुरुआत में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहां पर वैज्ञानिकों की एक टीम और इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ लोगों को भेजा गया था। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी जंगल में फ्रेश होने के लिए जाता है और इधर डॉक्टर जावा एक बड़े से अंडे को देख रहे थे जो इन्हें यहीं पर मिला था और कुछ ही देर में टूटने वाला था। तभी हम देखते हैं कि जो आदमी फ्रेश होने के लिए जंगल में गया था उसे कोई चीज जख्मी कर दिया है और तभी कोई चीज सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देती है। अब इसकी आवाज से कुछ लोगों की नींद खुल जाती है जहाँ इनको टेंट के बाहर एक बड़ा सा क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखते ये आदमी अलार्म सिस्टम को चालू कर देता है जिसके बाद सिक्योरिटी टीम इस क्रिएचर के ऊपर फायरिंग करने लगती है। अब डॉक्टर जावा भी गोलियों की आवाज सुनकर बाहर आते हैं जहां इस बड़े से क्रिएचर पर सिक्योरिटी टीम फायरिंग कर रही थी और अब वो क्रिएचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद वो इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और चारों ओर तोड़फोड़ करने लगता है। ये देखते ही डॉक्टर जावा बेस के अंदर आ जाता है लेकिन तभी वो क्रिएचर अंदर आने की कोशिश करता है क्योंकि वो बड़ा सा अंडा उसी क्रिएचर का था। तभी सिक्योरिटी टीम क्रिएचर पर बम से हमला करने लगती है जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर जावा अंडा उठाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इधर वो क्रिएचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सारे सिक्योरिटी टीम वालों पर हमला करने लगता है। ये देखते ही डॉक्टर जावा यहाँ से भागने लगता है लेकिन अब वो क्रिएचर भी इनका पीछा करने लगता है। तभी डॉक्टर जावा एक जगह पर गिर जाता है और फिर वो क्रिएचर इसे घेर लेता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जावा की बेटी सुवेली बहुत सालों से उस आइलैंड को खोजने में लगी है जहाँ पर इसके पिता गए थे। इसके बाद सुवेली अपने रूम में आती है जहाँ मिस्टर डू इससे मिलने आया था क्योंकि वो भी इसी आइलैंड के बारे में पता लगाना चाहता था। लेकिन सुवेली कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सुनकर मिस्टर डू इसे 2 सैटेलाइट इमेज दिखाता है जो इसके पिता के वक्त में खींची गई थी। लेकिन सुवेली मिस्टर डू की कोई भी हेल्प नहीं करना चाहती थी इसीलिए वो इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी रात को एक ही जगह पर एक ही आकार वाले 2 बादल दिखाई देते हैं जो असल में एक एयर मॉस था और वो मैग्नेटिक फील्ड के ओवरलैपिंग की वजह से हुआ था। इसीलिए अब सुवेली आइलैंड के लोकेशन के बारे में जान जाती है और फिर जैसे ही अपने रूम में बाहर आती है तभी मिस्टर डू के कुछ आदमी इसे घेर लेते हैं क्योंकि मिस्टर डू उस आइलैंड के मेटोराइट को हासिल करना चाहता था और इसे पता है कि सुवेली अपने पिता को ढूंढने के लिए वहां जाने वाली है। ये सुनकर सुवेली इसकी बात मान जाती है लेकिन कहती है कि कोई खतरा आने पर हम इस काम को वहीं रोक देंगे। इसके बाद मिस्टर डू भी इसकी बात मान लेता है और अपनी टीम के साथ आइलैंड के लिए निकल जाता है जिसमें सेंजिन, लाका और यूजी शामिल थे। लेकिन इनके अलावा सेफ्टी के लिए कुछ और भी लोग थे। अब कुछ देर में ये लोग आइलैंड पर आ जाते हैं और जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक आदमी के गले में कोई चीज घुस जाती है जिसके बाद उस आदमी को कुछ होने लगता है लेकिन अब कोई भी कुछ नहीं कर पाता। फिर कीड़ा तो उस आदमी के गले से निकल जाता है लेकिन तभी उस आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी सेंजिन को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है और वो कुछ लोगों के साथ चेक करने जाता है। तभी इनको कोई चीज नजर आती है लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा तेज भाग रही थी जिस वजह से ये लोग उसे देख नहीं पाते। लेकिन इसके बाद वो चीज इनका पीछा करना शुरू कर देती है जिसके बाद ये सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और खुले एरिया में आ जाते हैं जहाँ उस चीज ने इन्हें सामने से घेर लिया था। और फिर पता चलता है कि ये तो एक बड़ा सा सांप है। अब इसको देखते ही सभी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो सांप काफी खतरनाक लग रहा था। इसी बीच लाका इस पर बम फेंकने वाला होता है लेकिन वो बम इसके ही पास गिर जाता है। ये देखते ही सेंजी इसे तुरंत उस सांप के ऊपर फेंक देता है और सभी लोग इस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वो सांप बहुत गुस्से में आ जाता है और इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये सभी लोग उसका सामना करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन इसी बीच वो सांप एक आदमी को पकड़ लेता है। तभी अचानक से यहाँ पर एक डायनासोर भी आ जाता है जिसके बाद उन सांप और डायनासोर के बीच लड़ाई होने लगती है और इसमें डायनासोर उस सांप को आसानी से मार देता है। अब इस डायनासोर को देखते ही सभी की हालत खराब हो जाती है लेकिन तभी यूजी डायनासोर की बॉडी पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट कर देती है लेकिन डायनासोर पर उस दवाई का कोई असर नहीं होता और वो इन लोगों पर काफी गुस्सा हो जाता है जिसे देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और तुरंत एक गुफा के बीच छिप जाते हैं जहाँ वो डायनासोर इनको कुछ भी नहीं कर पाता और फिर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिस्टर डू अपने एक आदमी को चेक करने के लिए बाहर भेजता है और जब उस आदमी को डायनासोर कहीं नहीं नजर आता तो वो सभी को बाहर आने को कहता है लेकिन इसी वक्त वो डायनासोर वापस आ जाता है और वो गुफा के अंदर आने की कोशिश करने लगा था। ये देखते ही सेंजी इवोन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने को बोलता है और अब रास्ता मिलते ही सभी लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सुवेली मिस्टर डू से इस काम को रोकने के लिए कहती है लेकिन मिस्टर डू सुवेली की कोई
बात नहीं मानता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मेटोराइट को हासिल करना चाहता है। ये सुनकर सुवेली यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेती है, लेकिन तभी यूजी सुवेली पर गन तान देती है। ये देखकर सेंजी यूजी से गन हटा लेने को कहता है क्योंकि सुवेली इस खतरनाक आइलैंड पर कहीं भी नहीं जा सकती थी। इसके बाद सुवेली सेंजी को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। अब अगले दिन ये लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर सुवेली को अपने फादर की घड़ी मिलती है और ये देखकर सुवेली काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब डायनासोर भी इनका पीछा करने लगे थे और वो अचानक से इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी आगे जाकर एक जगह पर फंस जाते हैं जहाँ डायनासोर एक आदमी पर हमला कर देता है। ये देखते ही बाकी लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और बाकी लोग दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सामने से दूसरा डायनासोर भी आ जाता है। जिसके बाद सेंजी इनको बचाने के लिए डायनासोर का सामना करने लगता है। ये देखते ही इवोन इसको बचाने के लिए आता है, लेकिन अब डायनासोर इवोन को ही मार देता है। यह देखकर सेंजी गुस्से में डायनासोर को फेंक देता है, लेकिन अब इवोन की मौत हो चुकी थी। इसके बाद लाका एक्सप्लोजिव से डायनासोर को मार देता है और सभी यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब ये लोग एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ इनके सामने बहुत सारे छोटे छोटे डायनासोर थे, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। और तभी एक डायनासोर इनकी तरफ आने लगता है, जिसके बाद सभी लोग यहाँ छिप जाते हैं और वो डायनासोर यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब सेंजी का हाथ जख्मी हो गया था, जिसके बाद सुवेली इसके हाथ पर पट्टी बांधती है। तभी मिस्टर डू कहता है कि सभी लोग मेटोरॉइड को ढूंढने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन सेंजी इसका साथ नहीं देना चाहता था क्योंकि इस चक्कर में उसके बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं। तभी अचानक से एक डायनासोर इनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखते ही ये लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन अब डायनासोर सेंजी और सुवेली का पीछा करने लगा था और इनके काफी करीब भी आ जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ एक और बड़ा सा डायनासोर भी आ जाता है, जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था और अब यह डायनासोर दूसरे वाले डायनासोर को मार देता है। इसके बाद इसे इशारा करता है और डायनासोर यहाँ से जाने लगता है। अब वो आदमी इन लोगों को देख के हैरान था क्योंकि उसने कई सालों बाद इंसानों को देखा था। लेकिन तभी दोनों डायनासोर फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं, जिसमें आदमी वाला डायनासोर दूसरे वाले डायनासोर को मार देता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी जख्मी हो गया था। इसके बाद ये लोग इसके पास आते हैं, लेकिन वो सेंजी और सुवेली को देख के गुस्सा होने लगा था। जिसके बाद वो आदमी इसको समझाता है और डायनासोर इसकी बात मान रहा था। लेकिन सुवेली याद करती है कि बचपन में इसके पिता घोड़े के साथ भी बिल्कुल ऐसा करते थे, इसीलिए सुवेली समझ जाती है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है, जिसका नाम डॉक्टर जावा है। जिसके बाद डायनासोर आराम करने चला जाता है। तभी डॉक्टर जावा भी सुवेली को नोटिस करता है और अब ये दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। तभी डॉक्टर जावा बताता है कि वो उस डायनासोर की वजह से जिंदा है, क्योंकि जिस दिन डायनासोर ने इनके बेस पर हमला किया था उसी दिन डायनासोर वाला अंडा भी टूट गया था। इसके बाद से वो इसके साथ ही रहता है और उसको हर खतरे से भी बचाता है। लेकिन तभी मिस्टर डू उनके पास आ जाता है और मिस्टर जावा से मेटोरॉइड की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। लेकिन डॉक्टर जावा इसे उसके बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो यह पूरा आइलैंड खतरे में आ सकता है। लेकिन मिस्टर डू को किसी की बात से मतलब नहीं था और वो सुवेली को जान से मारने का धमकी भी देता है। जिसके बाद डॉक्टर जावा इसकी बात मान जाता है और इनको एक जगह पर लाता है जहाँ कई जगह पर मसाल जल रही थी, क्योंकि इसके ठीक नीचे वोल्केनो था और अब ये मेटोराइड के बिल्कुल सामने होते हैं। लेकिन मिस्टर डू सुवेली, सेंजी और डॉक्टर जावा को एक जगह पर बांध देता है। तभी लाका चुपके से इनके पास एक चाकू रख देता है ताकि सेंजी खुद को आजाद कर सके। इसके बाद मिस्टर डू लाका से मेटोराइड को ब्लास्ट करने के लिए कहता है, लेकिन इसके ब्लास्ट से कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद मिस्टर डू सभी एक्सप्लोजिव को एक साथ यूज करने को कहता है। लेकिन इसी वक्त बहुत सारे डायनासोर यहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर डू के आदमियों पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद मिस्टर डू और बाकी के लोग खुद को किसी तरह बचाते हैं। तभी लाका नोटिस करता है कि डायनासोर आग से डर रहे हैं। वहीं अब सेंजी रस्सी को काट देता है, जिसके बाद ये लोग आजाद हो जाते हैं। इसके बाद जावा सेंजी और सुवेली को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन दोनों भी जावा के साथ रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी अचानक से सभी फ्लेम बंद हो जाते हैं, जिसके दौरान डायनासोर मिस्टर डू के आदमियों को मार भी देते हैं। तभी सेंजी मिस्टर डू के हाथ पर गोली मार देता है, जिसके बाद यूजी इसे लेकर छिप जाती है और फ्लेम फिर से जलने लगते हैं। तभी सेंजी यूजी पर गन तान देता है, लेकिन अब यूजी इसके साथ फाइट करने लगती है और सेंजी के पैर में गोली भी मार देती है। लेकिन तभी सुवेली पीछे से यूजी को मार देती, लेकिन इसी बीच मिस्टर डू इस पर चाकू रख देता है और लाका से मेटोरॉइड को ब्लास्ट करने को कहता है। लेकिन जावा ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने पर पूरा आइलैंड वोल्केनो में डूब जाएगा। लेकिन मिस्टर डू इसकी बात नहीं सुनता और अब लाका भी पैसों की लालच में आ जाता है, क्योंकि इसको बेचकर दोनों बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते थे। लेकिन तभी सेंजी लाका के पास 2 सिक्के फेंकता है, जो इनकी दोस्ती की निशानी थी, और लाका इसको बचाने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन यह देखते ही मिस्टर डू सुवेली को मारने
की धमकी देने लगता है। तब लाका कहता है कि मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, इसलिए तुम हमें यहाँ से जाने दो और इसके बाद तुम खुद ही इसे ब्लास्ट कर लेना। जिसके बाद मिस्टर डू इनको यहाँ से जाने देता है, लेकिन ये सब लाका का एक प्लान था और मिस्टर डू इसके बारे में जान जाता है। लेकिन इसी वक्त लाका उस पर एक्सप्लोजिव फेंक देता है जिसमें मिस्टर डू की मौत हो जाती है। उसके बाद अगली सुबह चारों एक साथ होते हैं और डॉक्टर जावा का डायनासोर भी इनके साथ होता है। फिर कुछ देर में इनको लेने के लिए प्लेन भी आ जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है।